Hi everyone. So, one recent query which came to me was, ma'am, please share your journey of how you became a CS and how was the journey? Was it really tough? Was it really easy? How did you come to know about CS? There were multiple questions from my students about how I went about it, how I went about becoming a company secretary. So the answer is a very simple one back then. So I entered company secretary course in year 2000 और लिटिल अर्ली 2000 के आसपास. 12th हुआ है मेरा 2000 में, सो अराउंड दैट टाइम. मुझे याद भी नहीं आ रहा है एंड सडनली आई फील लिटिल ओल्ड बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2025 नाउ. सो 20-25 साल पहले की बात है. वन फाइन डे हमारे स्कूल में एक कोचिंग सेंटर के हेड आए थे एंड ही टोल्ड अस अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. टिल देन मुझे इसका कोई क्लू नहीं था. आई हैड टेकन कॉमर्स आफ्टर टेकिंग मैथ्स PCM फॉर 1 मंथ. और उस 1 मंथ में आई रियलाइज कि ये क्या चल रहा है क्लास में. एंड बिफोर दैट आई यूज टू बी अ क्लास टॉपर. सो मुझे ये एक्सेप्ट करना कि मुझे क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा है वॉज रियली डिफ़िकल्ट. एंड दैट्स हाउ आई केम इन टू कॉमर्स फील्ड. एंड उसके बाद क्या करना है आगे, बिकॉज माई डैड वॉज विद बैंक एंड ही वॉज सजेस्टिंग मी टू अपियर फॉर द बैंक एग्ज़ाम्स, जिसमें ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर मुझे उनका सजेशन कुछ पसंद नहीं आ रहा था. एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मुझे क्या करना है. बट हाँ, मुझे एक चीज़ का पैशन था दैट आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज. मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है. So I was finding out that time around 25 years back there was hardly any Google. Newspapers पढ़ने पड़ते थे. My dad used to get Economic Times एंड वो मुझे बोलते थे कि उसको पढ़ो, यू विल गेट टू नो तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू विल बट अगेन एज यूजल मैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ती थी. बट आई हैड गॉट एन आइडिया दैट देर इज़ अ कोर्स कॉल्ड BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसके साथ हो सकता है. मतलब कॉमर्स के बाद आई कैन डू इट. देन ऑल्सो आई हैड एन आइडिया, आई हैड अ कीन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स. मुझे बहुत अच्छा लगता था इकोनॉमिक्स. सो आई वॉन्टेड टू बी एन इकोनॉमिस्ट. एंड उस टाइम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वेयर इन न्यूज़ एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है. लेकिन these were just vague ideas and I was surrounded by friends who were mostly from business families. So उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंसाइट मिल नहीं रहा था. एंड मेरा आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोजर ओवरऑल वॉज रियली लेस. सो अराउंड दैट टाइम दिस गाय केम, एज इन दिस सर केम, ही इज़ क्वाइट सीनियर टू मी. ये आए हमारे स्कूल में और हमको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में बताया. एंड ही ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स विच वॉज मोर इन टू अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, जिसमें अगेन मुझे तभी से ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था. सो जब मैंने कॉमर्स लिया, मुझे कॉमर्स इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था एज़ कम्पेयर टू अकाउंट्स. मैं करती थी अकाउंट्स, आई यूज टू गेट फुल मार्क्स एंड ऑल दैट स्टफ एंड ऑल. लेकिन इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. दैट फुल मार्क्स इज़ नॉट अ सिम्बॉल कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं. और ये हालांकि ये लेसन मैंने पहले भी सीखा था, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड तक आई यूज टू गेट रियली गुड मार्क्स, अबाउट 90 मार्क्स इन मैथ्स. सो स्टिल मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ये मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था. So you have to really do a deep diving, which at that age of 17, 18, 19 years, it's very difficult, I will say. So that's how I came into CS. And also मेरे दो best friends थे who had taken who had taken up that course, which was supposed to start in the summer holidays. So वो भी exciting था कि summer holidays में पढ़ाई करनी है. And as such मुझे पढ़ाई करना पसंद था. सो मुझे वो एक्साइटिंग लग रहा था कि दिस समर हॉलीडेज आई डोंट हैव टू सिट बैक एट होम वॉचिंग टीवी. क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ टीवी ही था. देर वॉज नो गूगल, देर वॉज नो नेटफ्लिक्स, अदरवाइज प्रॉब्ली मेरा डिसीजन कुछ और होता. सो दैट्स हाउ मैंने CS लिया. एंड देन वी स्टार्टेड विद द कोचिंग एंड स्टाफ. अब हुआ क्या, जब रिजल्ट आया ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेरे साथ में जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिनके कारण मतलब दे वेर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मैंने CS ज्वाइन किया था, दे फ्लंक्ड और मेरा हो गया. एंड आई वॉज इन टू डूइंग CS नाउ.
still clueless about what CS is about. And I didn't know कि उसमें इतना सारा लॉ है और इसमें इतना सारा पढ़ना है कि आई विल नॉट हैव एनी सोशल लाइफ एट ऑल. ये भी मुझे नहीं पता था. सो कुछ नहीं, सी एस एग्जीक्यूटिव उस टाइम वो इट यूज़ टू बी कॉल्ड एज सी एस इंटरमीडिएट. सो मैं सी एस इंटरमीडिएट में आ गई. एंड देन अराउंड दैट टाइम माई डैड गॉट ट्रांसफर टू अ बिगर सिटी, सो वी वेंट टू इंदौर, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कोचिंग मिला. आई क्लियर्ड माई सी एस इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड वाइल आई वॉज क्लियरिंग सी एस इंटरमीडिएट आई रियलाइज्ड कि जितना अप्रोप्रिएट कोचिंग होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. बिकॉज वॉट यूज़ टू हैपन, हमको जनरली सीए के बच्चों के साथ बिठा देते थे, ऐसे स्टूडेंट्स हु यू वेर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. सो हमारा फोकस वॉज मूविंग फ्रॉम लॉ टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी. मतलब मैं दिन का 4 घंटा स्पेंड कर रही हूँ अकाउंट्स पढ़ने में, और लॉ जिसके ऊपर पूरा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का पूरा फोकस इज ऑन लॉ, उसके ऊपर आई एम स्पेंडिंग ओनली 1 or 2 hours इन अ डे. This is what was happening in executive level, which was intermediate at that time. So I felt कि नहीं, this is not right which is happening. लेकिन as a student मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? What I did was I did lots and lots of self study. So frankly speaking, around that time मेरा social life was zero. I didn't have any social life. My parents were also okay with it because अच्छा है, क्लास जा रही है एंड घर आ रही है वापस एंड घर आके पढ़ रही है. सो दे वर हैप्पी विद इट. कि बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, ये सब नहीं होता था. मतलब वैसा उतना टाइम ही नहीं बचता था मेरे पास फ्रैंकली. और रही बात कॉलेज की, सो आई यू नेवर यूज टू गो टू कॉलेज. मैं सिर्फ बेसिक अटेंडेंस के लिए कॉलेज में जाती थी. एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग बी कॉम, एंड अटेंडेंस एंड बेसिक जितना रिक्वायर्ड है जिससे आई कैन क्लियर बी कॉम, उतना मैं करती थी. बाकी पूरा टाइम आई वॉज गिविंग टू सी एस. फ्रेंड सर्कल भी मेरा ज़्यादा कुछ नहीं था. आई हैड अ फ्यू, वेरी फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट. दैट्स वॉट माई लाइफ वॉज फॉर अराउंड 4 years. एंड सी एस एग्जीक्यूटिव करते हुए मुझे जब रियलाइज़ हुआ दैट वेरी इफ़ेक्टिव टू द पॉइंट टारगेटेड कोचिंग अवेलेबल नहीं है. सो सी एस फाइनल में जब मैं गई, सी एस फाइनल विच इज़ सी एस प्रोफेशनल नाउ, तो मैंने कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी किया है. आई हैड जॉइंड अ कोचिंग सेंटर ओनली फॉर अकाउंट्स because वहाँ पे I wanted some guidance. My parents are from PCM background, so they could not guide me in that. And anyways, मतलब dad was busy with his work, mom was busy. Mom was not from that background, so she could not help me. Otherwise, she would have definitely helped me. तो I did lots of self study, which meant long hours of study. So मैं दिन के approximately 8 से 10 घंटे I used to study. मैं पढ़ाई ही करती थी. मैं आई यूज़ टू लर्न फ्रॉम अवर मॉड्यूल्स. मैंने कभी कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया. आई यूज़ टू लर्न फ्रॉम द जो मैगजीन्स आते हैं हमारे सी एस के. आई स्टिल हैव दोज मैगजीन्स. लेकिन अभी वो मेंबर वाले मैगजीन्स है. उस टाइम वो स्टूडेंट वाले मैगजीन्स आते थे. उसमें से भी मैं केस लॉज पढ़ती थी, एंड आई ऑलवेज यूज टू कोट अ केस लॉ and write section in all my answers. And I guess that is something which gave me a first attempt clearance in CS final as well. And as luck would have it, around that time my dad got transferred to Kolkata, and it was a completely cultural change for me. और वहाँ पे मुझे और अच्छे कोचिंग्स मिले फॉर अकाउंट्स अगेन एंड फॉर टैक्सेशन, जिसमें मैंने बहुत आलसीपना किया है एट एग्जीक्यूटिव लेवल. बट देन फाइनल लेवल मैंने प्रॉपर कोचिंग लेके, बिकॉज पोस्ट देन यू आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, यू आर गोइंग टू बी एन एडवाइजर टू पीपल, एंड you have to ensure that you know your stuff well. If you do not know your stuff well, you will not be successful. ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर थी कि जो ये पाथ मैंने चूज़ किया है ऑफ बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिंग द कोर्स इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, एंड सेकेंड, पोस्ट क्लियरिंग दिस कोर्स आई हैव टू बी रियली वर्किंग ऑन लॉट्स ऑफ अदर स्किल्स जो हमको सी एस में नहीं सिखाते हैं. सो आई न्यू अबाउट दिस, एंड बाय देन थैंकफुली मैं डैड की बात सुन के आई यूज़ टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स, एंड मुझे काफ़ी सारा आइडिया आया ऑन हाउ टू गो अबाउट इट. मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है, मुझे व्हाट इज़ इट दैट आई वांट टू डू
पोस्ट डूइंग कंपनी सेक्रेटरी. सो इसका आइडिया काफ़ी सारा मुझे कोचिंग सेंटर से भी आया था. दे वेर ऑल्सो अगेन बोथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने मुझे कोच किया था. दैट मैम वॉज रियली क्यूट एंड आई स्टिल रिमेंबर हर फॉर taking that extra effort to teach me taxation. डायरेक्ट टैक्सेशन मुझे ज़्यादा आता नहीं था उस टाइम. सो शी टॉट मी राइट फ्रॉम बेसिक्स बिकॉज एग्जीक्यूटिव लेवल में भी ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं था. एंड इट वाज लाइक बस भगवान की कृपा से वो निकल गया मेरा टैक्सेशन उस टाइम. बट देन दिस मैम हेल्प मी अ लॉट. आज भी मैं उनसे टच में हूँ थैंक्स टू आई थिंक फेसबुक है, बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम आज भी आई एम स्टिल इन टच विथ ऑल माई प्रोफेसर्स आई विल से. So it's quite a blessing. So again this was year 2003 जब taxation पढ़ना था. उस टाइम वो सब रहता था. There was no GST at that time. And in fact I am a student of Companies Act 1956 and not Companies Act 2013. So I have seen that shift from Companies Act 1956 to Companies Act 2013 and the drastic difference it made. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ 1956 एक्ट में सारे जो फॉर्म फाइलिंग्स होते थे दोज यूज टू बी फिजिकल फॉर्म फाइलिंग्स. आपको एक्चुअली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाकर यू हैड टू फाइल दोज फॉर्म्स बाय पेइंग अ फी एंड ऑल. सो आई हैव डन दैट पार्ट एज वेल. इन आई वॉज वेरी क्लोज टू मरीन लाइन्स. सो मैं गई हूँ उस ऑफिस में भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के टू डू द फाइलिंग्स. इवेंचुअली Companies Act 2013 में we have all the online filings, electronic filings, and I think that has made life much easier. And the portal has really made made it possible for company secretaries to sit back in their office and do the filing by doing the necessary formalities. So this part also I did as part of my job. I was a company secretary for one of the subsidiaries of National Stock Exchange for 5 years. So that gave me lots of exposure into how to really be on your toes and how to behave in front of the directors, the really big directors of National Stock Exchange. So बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला इस कॉर्पोरेट जर्नी में मुझे. But somewhere being a woman and now being a mother of two, I had to take a call कि मैं क्या करना चाहती हूँ. Because I just couldn't take the stress myself and I couldn't give that stress to my children as well of not being there for 12 hours straight. हालांकि मैंने वो किया till the time they turned 5 or 6, till the time in fact the pandemic hit. I was into corporates and simultaneously I was into teaching and coaching as well, जहाँ पे मुझे teaching coaching में ज़्यादा मज़ा आ रहा था. And I felt it as a more fulfilling experience to guide students rather than just doing what is being told to you. So धीरे धीरे मेरा shift हो गया था towards teaching and coaching. And then I thought that around pandemic time we became aware of lot of things. We became aware of our health. We became aware of the time you need to give to your family. And frankly speaking, I don't have a backup back home. I don't have anybody to my ecosystem overall is not very strong. So I thought corporate journey को अब यहीं पे stop करते हैं and let's move into practice. ठीक है. सो वो मेरे दिमाग में आया कि CS का प्रैक्टिस करूँगी या फिर टीचिंग एंड कोचिंग. सो व्हेन आई केम टू पुणे सिटी आई सॉ देर आर सो मैनी PCS, देर आर सो मैनी कंपनी सेक्रेटरीज हु आर इनटू प्रैक्टिस. सो काइंड ऑफ आई वाज लिटिल डीमोटिवेटेड कि यार यही करना है क्या. बिकॉज आई कुड डू इट, बिकॉज मैंने किया था वो सिटिंग बैक इन द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑल्सो. आई हैड डन सिमिलर ड्यूटीज़, लेकिन वो अभी आगे करना है क्या. सो देन दिस टीचिंग कोचिंग it took over my practice करने की इच्छा and I went for teaching and coaching completely. Now there is no looking back. I guess मुझे मतलब ज़रूरत ही नहीं लग रही है to look back to a corporate job and I would be into teaching and coaching throughout now. So that's how abhi I have a student base, a very good student base wherein I teach students for CS entrance. एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी 4 बार होने लगी है साल में. इन अ ईयर 4 times वी गेट टू
give CS entrance exam. Next is CS executive level, which is still in two groups, or those are very, I will say the portions have definitely come down as compared to what it was in Companies Act 1956, because 600 प्लस सेक्शंस थे वहाँ पे. यहाँ पे आपको you only have to learn and know 400 plus sections, which is possible, I guess. And yes, the exposure which they give in our course content now is very different from what it was previously, because now it is more practical oriented. आप अपने concepts कैसे apply करोगे, कोई भी if any person comes to you with a problem and he wants advice, how you are going to advise that person, that is being taught in the course, which is very, it's a very beautifully designed course, I will say. Also, CS professional level has become much more practical. There are open book exams. There is focus on lots of focus on corporate law and solving corporate issues. So that is also very useful, I will say. And उसके बाद का training. So 15 months का training था पहले. Now it has been converted to 22 months training. And I will suggest every single student should do this training from a proper place. गलती से भी वो ड्रमी ट्रेनिंग्स एंड वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको. यू गो फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग्स, बिकॉज एज अ ट्रेनी हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, वी आर बीइंग टॉट टू डू थिंग्स विच डजेंट हैपन व्हेन यू गो टू अ कॉर्पोरेट. जब आप एक कॉर्पोरेट में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, यू आर देयर, यू हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, यू हैव सर्टन थिंग्स टू डू. वहाँ पे लोग हेल्प करेंगे, लेकिन वहाँ पे वैसी हेल्प नहीं मिलती है जो ट्रेनिंग के टाइम पे मिलती है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट डू योर ट्रेनिंग्स फ्रॉम प्रॉपर प्लेस. If you want to be in a practicing environment, go to a PCS for your training. If you want to be in corporates, go for a corporate for your training. So think wisely around that time. एंड जितने जल्दी आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है उतने जल्दी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज CS बनने के बाद एक्चुअली थोड़ा बोरिंग हो जाता है टू कंप्लीट दैट CS का ट्रेनिंग एंड स्टफ. बट देन हाँ, डिपेंड्स, लाइक आर यू एबल टू मल्टी टास्क. इफ़ यू आर नॉट एबल टू मल्टी टास्क, तो फोकस फर्स्ट की ऑन स्टडीज एंड ऑल, एंड देन यू डू योर ट्रेनिंग्स. सो ट्रेनिंग्स पे दिस इज माई बिट ऑन दैट. Then comes your choice of doing LLB or no. So my first choice was मुझे LLB करना ही था. So CS कंप्लीट हो गया था मेरा. एज आई सेड, BCom से पहले मेरा CS हो गया था. एंड पोस्ट दैट आई हैड जॉइन ट्रेनिंग. और कोइंसिडेंटली जहाँ मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, उसी के नेक्स्ट लेन में वी हैड KC Law College, Mumbai. So I did my LLB from KC Law College, which is in Churchgate. And simultaneously हो गया, I तो got married also along with that. So it is manageable. What I want to tell you from my journey is this is manageable. इसमें problem नहीं, मतलब you have to be on your toes and you are simultaneously you are doing 2-3 things together. उसके लिए आप prepared रहो कि आप आराम नहीं करने वाले हो. ऑफिस जाओगे तो वहाँ काम करना है, वापस आओगे तो आपको पढ़ाई करनी है, एंड देन ओनली यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, आई विल से. Like in my case, although I didn't have a very strong support system, but at the same time I didn't have very big responsibilities on my head also. मतलब घर पे भी जब मैं थी तो पूरा घर was my kingdom. भाई चला गया था पढ़ने, the whole house was my kingdom. Mom was very very supportive, dad was there to support me as well. So that was the scenario at the time when I was doing CS. LLB के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज आई वॉज इन अ वर्किंग वुमेंस हॉस्टल. सो ऑल दोज फॉर्मेलिटीज़, मतलब देर वॉज अ टाइम जब मैं ऑफिस से आने के बाद रात को कैंटीन में बैठ के पढ़ती थी, बिकॉज रूम में तो लाइट्स अलाउड नहीं थे. सो ऐसा पर्सन जिसको आवाज़ सहन नहीं होती थी इतनी सी भी, माई मॉम यूज टू मेक लिटिल बिट ऑफ नॉइज इन द किचन एंड आई यूज टू क्रिप. ऐसा पर्सन यूज टू सिट इन द what do you call, the mess place, the place where the food is served and all. So 9-10 बजे तक वहाँ पे सब शांत हो जाता था, वहाँ बैठ के मैं पढ़ती थी. And post that, next day I used to go to office. And post marriage, it was like it was just me and my husband, so I was able to manage my studies even after marriage. So even I would suggest women who are watching this video and who intend to do company secretary,
can still enroll for the course. It all depends on how you are able to do a time management. It is purely a game of time management and your focus. घर पे किसी ने कुछ बोल दिया और उसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, all these things will not be tolerated in a professional course like company secretary. So this is about it. Today, like for almost 10 years, I am a company secretary coach and trainer as well. So I train people on other skills also. In this process, I have learned a lot of things. I have learned a lot of lessons, and I have also learned that not everything can be learned from others' experience or self experience. It has to be a combination of both. आपको दूसरों से भी सीखना पड़ता है और आपको खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखना पड़ता है, ताकि भरोसा हो कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही है. सो यू नो, इट शुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड दिस कोर्स इज़ पॉसिबल. ये जो इम्प्रेशन बना के रखा है कि सी ए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसमें तो सेक्शंस रटने पड़ते हैं, इसमें तो केस लॉज रटने पड़ते हैं. सी, इट इज़ ऑल ऑन योर अप्रोच. इफ़ योर अप्रोच इज़ टूवर्ड्स लर्निंग, तो ये पढ़ते हैं वाला जो फ्रेज़ है ना, ये नहीं आएगा कभी दिमाग में. यू विल ऑलवेज थिंक कि वाह, मुझे आज कुछ नया पढ़ समझ में आया, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला, आज मुझे कुछ नया एक्ट पता चला. एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ अवेयरनेस. ओवरऑल हमारी सोशल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है इस कोर्स से. सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चॉइस इफ़ यू हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स लॉ. इन केस यू हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अकाउंट्स और टैक्सेशन, प्लीज़ इस कोर्स में मत आइए, गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. लेकिन अगर आपको लॉ पसंद है, like I liked law, I liked understanding law, I liked those sections, I liked those case laws which used to happen and which used to give me an insight कि अच्छा ऐसा भी होता है, ओ ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है. So this is something which kept me in the same field. Let's see how we can connect. Let me know if you need my help in any of these courses or in any of the trainings which I provide. आई एम देयर टू हेल्प यू. एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है टू हाउ टू गो अबाउट द सी एस कोर्स, आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू. सो लेट्स गेट कनेक्टेड एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.